अभी तक के साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स, इनसे रिलेटेड फंक्शंस के डोमेन और रेंज ये डिस्कस किए थे। उसको टेबुलर फॉर्म में भी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। और कुछ इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज थी। अब उन सब का यूज़ करते हुए एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो पहले बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है, सॉल्व एग्जाम्पल्स के थ्रू चलते हैं और फिर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, देखिएगा पेज नंबर 98। कुछ चीज़ें तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पेज नंबर 98, प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए थे सॉल्व। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3। अब देखिए, जब साइन इनवर्स और साइन जब एक साथ है तो हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ऐसा लगता है हमको, और जो वहाँ नंबर रहता है वो नंबर बच जाता है। लेकिन ये जो 5 पाई बाय 3 है, ये 5 पाई बाय 3 हमारी रेंज में फिट होता है क्या? नहीं। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 की रेंज है साइन फंक्शन के लिए, साइन इनवर्स के लिए। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 पाई बाय 3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाय 3 कैन बी रिटन एज 2 पाई माइनस पाई बाय 3। साइन 2 पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, वो रहेगा साइन पाई बाय 3, लेकिन 2 पाई माइनस थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वहां साइन रहेगा नेगेटिव, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 3 आ गया। अब ये जो माइनस पाई बाय 3 है, ये माइनस पाई बाय 3 हमारी रेंज में बिलोंग करता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 की रेंज में बिलोंग करता है। तो नाउ साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस पाई बाय 3 विल बिकम माइनस पाई बाय 3 ओनली। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते समय बस डायरेक्ट हमको ऐसा साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाय 3 दिखा तो साइन इनवर्स साइन कैंसल, आंसर 5 पाई बाय 3, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? वो रेंज में होना चाहिए, जो एंगल है वो हमारी रेंज में होना चाहिए। माइनस पाई बाय 2, हर फंक्शन की रेंज है अपनी अपनी, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करते हुए उसको ले आए। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, अब फटाफट देख लेते हैं। सेकेंड, टेन इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 4। पाई बाय 4 किस रेंज में चाहिए? टेन फंक्शन के लिए द रेंज इज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ओपन इंटरवल है, माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री, तो 45 डिग्री तो फिट हो रहा है, तो डायरेक्ट हो जाएगा वो आंसर, इट इज पाई बाय 4। सेकेंड इज पाई बाय 4। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है, साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय 2। साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय रूट 2, माइनस 1 बाय रूट 2। तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। वी नो दैट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और यहां पर कंडीशन भी थी, प्रोवाइडेड एक्स लाइन बिटवीन -1 से 1। हाँ, ये सारी कंडीशंस के साथ में प्रॉब्लम्स देखने होंगे। एक्स लाइन बिटवीन -1 से 1। तो अभी जो हमारा -1 बाय रूट 2 है, 1 बाय रूट 2, ये सेटिस्फाई करता है कंडीशन को, तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स में ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, इसके आगे की बात कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 2, पाई माइनस cos inverse 1 by root 2. Now cos inverse 1 by root 2 is which angle? Cos inverse 1 by root 2.
cos इनवर्स 1/√2 इज π/4 साइन ऑफ पाई माइनस π/4। अच्छा, ये π/4 लिखने के साथ साथ में इसकी रेंज भी चेक करना, ये एंगल प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं है। तो -π/2 से π/2 cos इनवर्स की भी रेंज है, यस इट इज प्रिंसिपल वैल्यू। cos ऑफ एस π/4 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 प्रिंसिपल वैल्यू। फिर साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, तो पहले तो साइन थीटा हो जाएगा ये, और पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव विच इज इक्वल टू 1/√2। 1/√2 इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इवेल्युएट और फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ cos इनवर्स। नंबर 4, साइन ऑफ cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 5/12। ठीक है, अब जब इस तरह के प्रॉब्लम्स हो तो एक इनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो क्या, ये जो दिख रहे हैं इनको हम अपनी तरफ से कुछ सपोज कर लेंगे। लेट cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा। अब जब ये हम वैल्यू सपोज कर रहे हैं तो ये जो थीटा है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो थीटा बिलोंग्स टू इंटरवल 0 से π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा एंगल ये। एंड tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू 5। ये 5 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया जाएगा। अब इसके साथ दिस इंप्लाई cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 और ये देगा tan phi इज इक्वल टू 5/12। 5/12 ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेंज फुलफिल करता है, तो cos इनवर्स वैल्यू इक्वल टू थीटा गिव्स cos थीटा इज इक्वल टू वैल्यू। अब ये जो दो रेशो दिख रहे हैं, ये दो रेशो को ट्रायंगुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। देखो ये 90 डिग्री, ये यदि थीटा है तो cos थीटा 4/5 है, ध्यान से समझना, ये ध्यान से समझना। cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 है, मतलब एडजेसेंट साइड टू थीटा इज 4, हाइपोटेन्यूस इज 5। ये दो साइड पता है तो तीसरी बता सकते हैं, ये तो स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है 5 4 3। इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में लिख देते हैं। यदि ये राइट एंगल है, ये एंगल फाई है, तो tan phi इज इक्वल टू 5/12 बोल रहे हैं, तो tan मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसके अपोजिट हो गई 5, सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट हो गई 5, एडजेसेंट हो गई 12। ये दो साइड यदि पता है तो तीसरी बता सकते हैं, तीसरी हो जाएंगी इन दोनों के स्क्वायर का सम। हाइपोटेन्यूस की बात हो रही है, 144 प्लस 25 कितना 96, ये 13, ये भी स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है। अब ये जो दो हमने ट्रायंगल यहाँ तैयार किए, इससे जो चाहिए वो मिला सकते हैं। जैसे यहाँ से यदि साइन थीटा चाहिए होगा तो साइन थीटा विल बी 3/5, tan थीटा चाहिए होगा 3/4, ठीक है। यहाँ से साइन फाई चाहिए होगा तो 5/13, cos फाई 12/13, जो रेशो चाहिए वो मिला सकते हैं। अब क्या हो गया, हमने इसको थीटा बोला था, इसको फाई बोला था, अब इसको रख देते हैं यहाँ पर, थीटा और फाई रख देते हैं। तो नाउ साइन ऑफ cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 5/12 इज साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। इसको थीटा सपोज किया था, इसको फाई सपोज किया था। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग सकता है, साइन ए cos b
प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है। अच्छा, जब ये हमने लिखा साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव, तो ये जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थीटा और फाइव एक्यूट एंगल है। तो जब दोनों का ऐड करेंगे, ये दोनों का ऐड करेंगे, तो यहां पर थीटा प्लस फाइव इज लाइंग बिटवीन, ये दोनों को ऐड किया तो लेफ्ट लेफ्ट जीरो, और ये राइट राइट पाई बाय टू ने पाई, जीरो से पाई के बीच में ये एंगल होगा, है ना। 180 को क्रॉस नहीं करेगा। तो 180 को क्रॉस नहीं करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि साइन की जो वैल्यू है, साइन की वैल्यू अबव एक्स एक्सिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो सब कुछ ठीक रहने वाला है। यहां पर वैल्यू रख देते हैं, साइन थीटा, अब ये देखना पड़ेगा यहां से, साइन थीटा 3/5 अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस फाइव इसमें से देखना होगा 12/30 प्लस कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी है 4/5। एक मिनट, साइन थीटा फिर से देख लेते हैं, 3/5, ये गलती से लिखा गया 3/5, ऐसा हो जाता है 3/5 साइन थीटा, कॉस फाइव 12/13, कॉस थीटा 4/5 और साइन फाइव अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/30। सॉल्व कर लेते हैं। दोनों डिनोमिनेटर सेम है, 65 ऊपर हो गया 36 प्लस 20, इट इज इक्वल टू 56/65। 56/65 is the answer. तो मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए ये शो करना है। अब साइन और कॉस दोनों इन्वॉल्व है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ये भी दोनों इन्वॉल्व है। तो एक आइडेंटिटी हमें पता है, यदि माइनस एक्स -1 से 1 के बीच में है, तो वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो वी कैन राइट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये वैल्यू यहां पर रख देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और फिर फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां हो जाएगा कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स यूजिंग साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। टू tan इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू π/2, ये शो करना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि यदि मान लो इसको हम साइन इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें सेम नंबर के साथ में, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन 2 tan इनवर्स 1/3, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3, 1/3 और 1/3 का प्रोडक्ट x इंटू वाई इज लेस देन 1, तो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सिंप्लीफाई किया, इसको सब सिंप्लीफाई किया, वो दिख रहा है tan इनवर्स 3/4। सपोज दिस इज थीटा, अपने मन से उसको बोल रहे हैं, तो tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा सपोज किया, 3/4 इज लेस देन 1, तो इट गिव्स tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। इसका राइट एंगल ट्रायंगल में नोटेशन दे दिया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो हाइपोटेनस मिल जाएंगी। यहाँ से देख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। हमको काम है 3/5 का, तो उसको सपोज करें साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 गिव्स थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो ये जो थीटा है यहाँ रखा जा सकता है,
इसका मतलब ये जो सिंप्लीफिकेशन किया 2 tan इनवर्स 1/3 विच इज इक्वल टू थीटा विच इज ऑल्सो साइन इनवर्स 3/5, तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू π/2। ओके, इसके बाद का जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जा सकता है। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Prove that tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3 is equal to पाई। अब 3 टर्म है तो 3 टर्म तो एक साथ नहीं चलाते, हम दो दो टर्म का काम करते हैं। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2, अब यहाँ x और y का प्रोडक्ट 1 इंटू 2 ग्रेटर देन 1 हो गया। तो जब प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हो तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, सिंस 1 इंटू 2 इज ग्रेटर देन 1। रिजल्ट यूज किया है 1 इंटू 2 इज ग्रेटर देन 1, पाई प्लस विच इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 1 3, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, इट इज पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ माइनस 3, and tan inverse of minus 3 is minus tan inverse 3, minus tan inverse 3। उसकी कंडीशन चेक कर लेना, tan inverse of minus x is equal to minus tan inverse x होता है for all x belongs to R, since tan inverse of minus x is equal to minus tan inverse x for all x belongs to R। यहाँ वो -1 से 1 का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट इज फॉर ऑल, तो -3 रियल नंबर है। अब ले आओ उसको इधर, ये माइनस tan इनवर्स को इधर ले आते हैं। तो देयरफॉर tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई। प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। अब इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोसीजर जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कुछ मिलता जुलता है। लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। जब ऐसा सपोज कर रहे हैं मतलब हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, तो 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2 एंड cos इनवर्स 12/13 है ना, नंबर लेस देन 1 है, ये नंबर लेस देन 1 है, मतलब हमारा जो एंगल है ये एक्यूट एंगल लिया जा सकता है, इज इक्वल टू से फाइ, 0 लेस देन फाइ लेस देन π/2। अब इससे मिल जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 और इससे मिल जाएगा cos phi इज इक्वल टू 12/13। इसका राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये राइट एंगल है, इसको थीटा नाम दिया, तो साइन थीटा इज 3/5 यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ये दो साइड मालूम है तो तीसरी लिख सकते हैं। यहां पर भी वही काम कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल इसका तैयार कर लेते हैं। ये राइट एंगल है, ये एंगल फाइ हो, कॉस की बात हो रही है तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ये दो साइड पता है तो तीसरी मिल जाएंगी 144 प्लस 25 169 13 उसका स्क्वायर रूट है, सही है, ठीक है। अब यहां से जो रेशो चाहिए वो हम मिला सकते हैं। अब देखो, अब देखना हमको चाहिए क्या, थीटा प्लस फाइ, इसको हमने थीटा बोला है, इसको फाइ बोला है, तो थीटा प्लस फाइ इज इक्वल टू साइन इनवर्स समथिंग। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए नाउ कंसीडर साइन ऑफ थीटा प्लस फाइ।
कहाँ से लाया ये रिजल्ट थीटा प्लस फाई इक्वल टू साइन इनवर्स जैसा दिख रहा है। तो हम माइंड में इमेजिन कर रहे थे साइन यहाँ होता तो साइन थीटा प्लस फाई की वैल्यू 56/65 आती तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। अच्छा, अब ये जब थीटा प्लस फाई की बात कर रहे हैं तो थीटा प्लस फाई कैसा होगा, दोनों को यदि ऐड किया तो 0 लेस देन थीटा प्लस फाई इज लेस देन पाई, यानी 180 डिग्री से ऊपर है, 0 और 180 डिग्री के बीच में, यानी साइन हमेशा वहां पॉजिटिव होता है। इसको एक्सपांड किया जा सकता है बाय फॉर्मूला साइन ऑफ थीटा प्लस फाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू रखो इसकी, साइन थीटा की वैल्यू फिगर से देख के बताते जाओ 5/3, कॉस फाई की वैल्यू 12/13, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5, साइन फाई की वैल्यू 5/13। नीचे तो फिर गड़बड़ किया, यहाँ पर 3/5 है, ये देखो 3/5, तो ये हो गया डिनोमिनेटर इज 65, न्यूमरेटर 36 प्लस 20 56। Thus साइन ऑफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 56/65 imply थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ठीक है। अच्छा, हमने साइन के साथ लिया था, यदि साइन के साथ नहीं लेते कॉस के साथ लेते तो क्या होता था, देखो कॉस के साथ, रिमार्क इफ वी कंसीडर कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई, कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई, तो होता क्या था, थीटा प्लस फाई जो है ये 0 से पाई, यहां जब होता एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस तो पॉजिटिव रहता था, लेकिन पाई से लेस बोल रहा है, मतलब यहां पर भी आ सकता था एंगल, जब यहां आ जाता तो यहां पर कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो जाती थी। मतलब एक क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव वो इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो कॉस काम नहीं करता था, साइन काम कर रहा है। अबव एक्स एक्सिस फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन इज पॉजिटिव, तो इसलिए पूरा जो एक्सप्रेशन है ये वर्क करते दिख रहा है। जबकि कॉस के साथ यदि काम करना चाहते तो कॉस के साथ एक जगह पॉजिटिव दिखता था, कॉस एक जगह पॉजिटिव दिखता था और एक जगह नेगेटिव, ये नहीं चलता था, एक साथ दो वैल्यू नहीं हो सकती थी। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इसलिए कॉस के साथ ये वर्कआउट नहीं कर सकते, जो हमने साइन के साथ किया कॉस के साथ ये वर्कआउट नहीं होता। ठीक, tan इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू π/4 प्लस थीटा। थीटा दिया हुआ है -π/4 से π/4 के बीच में है। तो सॉल्यूशन गिवन दैट थीटा बिलोंग्स टू -π/4 से π/4। ठीक है, इसकी बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा।
अब tan इनवर्स के साथ में जो एक्सप्रेशन हो तो उनका फॉर्म कैसा रहा तो हम आगे का कर सकते हैं वर्क। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, या फिर tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, या तो ऐसा फॉर्म हो या ऐसा फॉर्म हो। यानी बेसिकली डिनोमिनेटर में हमको 1 चाहिए प्लस या माइनस प्रोडक्ट। अब यहाँ डिनोमिनेटर में cos थीटा माइनस साइन थीटा दिख रहा है, मतलब ये cos थीटा को 1 बनाने की जरूरत है। बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन यहाँ 1 माइनस tan थीटा, डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको देख सकते हैं हम tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं 1 इंटू tan थीटा। ये tan थीटा को लिख सकते हैं 1 इंटू tan थीटा। अब ये उस फॉर्म में फिट हो रहा है, ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। हमने अभी तक ये सीधा फॉर्मूला यूज किया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब ये रिवर्स वे में यूज हो रहा है। नाउ tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। कंडीशन क्या होती थी? tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू, इसके ऊपर कंडीशन होती थी जब tan इनवर्स के फॉर्मूले पढ़े थे तब। tan इनवर्स के जब फॉर्मूले पढ़े थे तो इसके ऊपर कंडीशन होती थी आवर थीटा मस्ट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में हो, तब tan इनवर्स ऑफ tan थीटा कैन बी रिटन एज थीटा ओनली। तो यहाँ माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 इस इंटरवल से ये बड़ा है या छोटा है? ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल इस इंटरवल से बड़ा है या छोटा है? ये माइनस 45 डिग्री से 45 डिग्री की बात हो रही है, यहाँ पर माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री की बात हो रही है। तो जो गिवन इंटरवल है वो गिवन इंटरवल इसका सबसेट है, इसके अंदर है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 विच इज सबसेट ऑफ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये सबसेट है। अप्लाई कर सकते हैं रिजल्ट हम। सो दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। जय गणित।